सावन में महादेव को प्रसन्न करने के उपाय, व्रत और शुभ योग। सावन में सोमवार व्रत मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। इस महीने में राशि के अनुसार विशेष उपाय करने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। सावन में कितने सोमवार आएंगे, कब शुरू होगा श्रावण? हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, महादेव शिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को सुनने मात्र से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। शिव भगवान को यदि प्रसन्न करना है तो सावन माह में पूरी विधि विधान के साथ उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय मंत्र जप का भी बहुत महत्व होता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने से सभी तरह के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। श्रावण माह में सोमवार के दिन का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इसलिए धार्मिक दृष्टि से भगवान सोमवार को विशेष महत्व होता है। सावन के सोमवार का भक्तों को बहुत इंतजार रहता है। इस महीना में भोले शंकर की विशेष आराधना की जाती है। लोग भोले शंकर का रुद्राभिषेक कराते हैं। सावन मास भगवान शिव का सबसे पसंदीदा माह है और इस दौरान यदि कोई श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ भोलेनाथ की आराधना करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस महीना भगवान शिव की विधि विधान के साथ पूजा होती है। सावन के पावन महीने में शिव भक्त कांवड़ लेकर जाते हैं और उस कांवड़ में भरे गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करते हैं। इस वर्ष सावन का महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू होकर 9 अगस्त 2025 तक चलेगा। इस दौरान 4 सोमवार आएंगे। सावन का समापन रक्षाबंधन पर्व के साथ होगा, जो भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक है, जो इस बार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इस बार सावन के पहले ही दिन एक विशेष योग बन रहा है, जिसे शिव वास योग कहा जाता है। इस शुभ योग में भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान रहेंगे। मान्यता है कि इस योग में शिव जी की पूजा और जलाभिषेक करने से साधक को सौभाग्य, सुख, समृद्धि और मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। सावन में 4 सोमवार व्रत रहेंगे। इसके अलावा कई विशेष शुभ योग भी आएंगे। ऐसी मान्यता है कि इस माह में किए गए सोमवार के व्रत का फल बहुत जल्दी मिलता है। पहला सोमवार 14 जुलाई 2025, दूसरा सोमवार 21 जुलाई 2025 और तीसरा सोमवार 28 जुलाई 2025 और चौथा सोमवार है 4 अगस्त 2025। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष फल प्राप्त है। मान्यता है कि इस दिन जो भी पार्वती और भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। इसके फलस्वरूप महादेव ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वर दिया। मान्यता है कि जो भी सावन के सोमवार में भगवान भोलेनाथ की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करता है उसे मनचाहा वर या वधु प्राप्त होता है। इसके अलावा श्रावण के सोमवार का व्रत रखने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और इसके अलावा राहु केतु का अशुभ प्रभाव दूर होता है। भगवान शंकर को जिस तरह से सावन मास प्रिय है, ठीक उसी तरह से माँ पार्वती को भी सावन का महीना अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि सावन महीने में सोमवार के दिन भगवान शंकर की पूजा करने से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। वही सावन के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने से माँ पार्वती कृपा से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। सावन के महीने में भूल कर भी मांसाहार या लहसुन प्याज का सेवन न करें। ऐसा माना जाता है कि ये चीज़ें शरीर में गर्मी पैदा करती है। इस वजह से आपका मन भोग वासना की तरफ आकर्षित होता है, जो कि भगवान शिव की भक्ति में बाधा उत्पन्न करता है। इसीलिए ज़रूरी है कि सावन के महीने में मांसाहार और लहसुन प्याज से दूर रहें। वैसे तो हरी और पत्तेदार सब्जी को पोषण और स्वास्थ्य के लिहाज से काफ़ी फायदेमंद माना जाता है, फिर भी सावन मास के दौरान इनसे बचना चाहिए। इसका मुख्य कारण है इन पत्तियों पर बैक्टीरिया या वायरस के उपजने का जोखिम होता है। जितना हो सके मौसमी फल खाना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन की पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त 2025 को दोपहर 2:12 से शुरू हो रही है, जो 9 अगस्त को
दोपहर 1:24 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। इस बार बहनों को राखी बांधने के लिए खूब समय मिलने वाला है। वीडियो अच्छी लगी होगी, महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।